जय श्री स्वामीनारायण। बेटा चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक सम्स देखे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे उसी एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर लेते 8। फाइंड 4 of 1/2 परसेंटेज ऑफ ₹3600। अब यहाँ पे ऑफ है। ऑफ का मीनिंग है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास मिक्स में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाती हूँ 3600। इनको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 + 1 यानी 9, 9/2 परसेंटेज मल्टीप्लाई 3600। अब यहाँ पे परसेंटेज है, किसी का भी हमें परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब परसेंटेज है तो मैंने आप लोगों को बोला था 20% है, इनको हमें लिखना है तो 20/100 हम लोग इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, तो 9/2 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का हम लोगों ने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में डाल दिया है। अब 0 0 हम लोग कट कर सकेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 भी 36 मतलब 36 है यहाँ पे, तो 2 से कट हो सकता है वो। 9 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो आंसर आएगा 162 रुपीज। उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। किसी नंबर का 16% किया है एंड हमें उसमें आंसर मिला है 72। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, देखना यहाँ पे देखो, समझ लो यहाँ पे 16% है एंड हमें ये अमाउंट नहीं पता है। क्वेश्चन के अंदर ये लिखी हुई है कि 162 है, तो किसका 16% किया होगा तो हमें 72 आंसर मिला। यानी कि कोई ऐसा नंबर है जिसका हम लोगों ने 16% करेंगे तो उसमें 72 हमें मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे लेट द नंबर बी x, वो नंबर है वो x है। अब x का 16% निकालेंगे तो हमें 72 मिलता है, तो हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 16% इज इक्वल टू 72। अब 16% यानी कि 16/100 इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे 100 है, ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 100। अब 72 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता है 72 के पीछे ये 2 0 आ जाएगा। x मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 7200। अब 16 एंड x के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो 16 इस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, तो 7200 डिवाइड बाय 16। इसको हम लोग कट करेंगे तो आंसर आएगा 450। यानी कि 450 का 16% निकालोगे तो हमें आंसर मिलेगा 72। एक बार आप लोग रीचेक कर लेना। वापस बोल रही हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे हो गया है ख़त्म। आप लोगों को एग्ज़ाम में चेक करना हो तो आप लोग कैसे कर सकोगे, 450 का 16% निकाल देना तो 72 ही आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 16% हम लोग 450 के निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 72। ओके,
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक पर्सन है, उसने उसकी मंथली इनकम में से 18% सेव किया है। तो मैं आप लोगों को समझाऊं कि समझ लो उसकी मंथली इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, उसके 18% निकाल के सेव किए हैं। इफ ही सेव रुपीज 3780, यानी कि उसके सेव के रुपीज है इतने पर मंथ। व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 देखा उसी टाइप का क्वेश्चन है, कॉपी टू कॉपी। ओके, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की ओर लिखा हुआ है, वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ था। हम लोगों ने कौन सी अमाउंट के 18% निकाले हैं जिसमें हमें ये आंसर मिले, यानी कि उस पर्सन की मंथली इनकम कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि उनकी मंथली इनकम है वो x रुपीज होगी। तो हम लोग लिखेंगे लेट रुपीज x बी हीज मंथली इनकम। उसने उसमें से 18% सेव किया है, यानी कि मंथली इनकम x है तो x मल्टीप्लाई 18%, कितना सेव किया है उन्होंने 3780 रुपीज उन्होंने सेव किए हैं। तो उनकी मेन सैलरी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। 18% यानी 80/100 इज इक्वल टू 3780। अब यहाँ पे डिवाइड में है 100, इस तरफ लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे 18 है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो वो भी डिवाइड में चला जाएगा। इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा अपॉन 80। अब इनको हम लोग कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 10,500 रुपीज़। इसको हम लोग कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10,500 रुपीज़, यानी कि इनकी मंथली इनकम होगी 10,500। ओके, अब आप लोगों को रीचेक करना तो आप लोग कर सकते हो। 10,500 का 18% आप लोग निकालोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 3,780। समझ गए आप लोग। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर अ फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स। एक फुटबॉल टीम है, उन्होंने 7 गेम्स को विन किया है। विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स। उन्होंने टोटल गेम में से 35% ही उन्होंने विन किया है, यानी कि 35% निकालेंगे तो 7 आएगा। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम लोग 35% करेंगे तो हमें 7 आंसर मिलेगा। यानी उन्होंने उस टीम ने टोटल गेम कितनी खेली होगी तो उसमें से उन्होंने 7 गेम को विन किया है, यानी कि 35% गेम को विन किया है। जैसे कि मैं आप लोगों को वापस समझाऊं, टोटल गेम कितनी खेली है हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। उसका 35% करेंगे तो 7 गेम उन्होंने विन की है, 7 गेम है वो उन्होंने जीता है। ओके, तो 35% करेंगे मतलब कि हमें टोटल कितनी गेम उन्होंने खेली है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वापस हम लोग सपोज कर सकते हैं कि टोटल गेम उन्होंने x खेली है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्ले, यानी कि x मल्टीप्लाई
35% इज इक्वल टू 7 गेम। टोटल गेम में से 35% एक टीम ने जीता है, यानी कि 7 गेम उन्होंने जीता है। तो इसका 35% करेंगे तो 7 मिलना चाहिए, ऐसा है। तो 35% है तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 35/100 इज इक्वल टू 7। अब ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 100 यानी कि वो 700 हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 एंड x दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। इनको हम लोग कट कर सकते हैं, यानी कि टोटल गेम है उन्होंने 20 खेली है। टोटल गेम उन्होंने, उस टीम ने टोटल गेम खेली है 20, उसमें से 35% उन्होंने विन किया है, मतलब कि 7 गेम वो जीते हैं, यानी कि टोटल गेम उन्होंने खेली है 70। ओके, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। नंबर 12 के अंदर अमित है, उनको सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट मिला है 20%। अमित को सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट मिला है 20%। इफ हीज न्यू सैलरी इज रुपीज, यानी कि इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी न्यू सैलरी है 30,600। वोट वॉज हीज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, तो उसकी ओरिजिनल जो इंक्रीमेंट के पहले की जो सैलरी थी वो कितनी होगी। ये 20% इसमें प्लस होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हम लोग किसी का भी करेंगे तो उसमें हम लोग प्लस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे कि अमित की ओल्ड सैलरी है वो x है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट रुपीज x बी अमित ओल्ड सैलरी। अमित की ओल्ड सैलरी कितनी है तो x है। अब इंक्रीमेंट के बाद उनकी कितनी हुई है, तो हम लोग ऐसे सपोज कर सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि मेन है उनकी x के अंदर उन्होंने उसके ही 20% ऐड किए होंगे, उनके ही 20% ऐड किए होंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 30,600। यानी कि हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 20/100 इज इक्वल टू 30,600। ये उनकी ओरिजिनल सैलरी है। ओरिजिनल सैलरी का 20% निकाल के दोनों का प्लस किया, यानी इंक्रीमेंट के बाद उनकी कितनी आई है 30,600 आई है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 30,600। अब यहां पे इस 0 को हम लोग कट कर देते हैं, यहां पे हम लोग 1 करेंगे, यहां पे 5, यानी हमारे पास आया है x मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 30,600। अब ये ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ये दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस x/5 इज इक्वल टू 30,600। अब ये यहाँ पे प्लस है तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x अपॉन कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस x/5 इज इक्वल टू 30,600। यहाँ पे हम लोग प्लस कर पाएंगे तो 5x प्लस x/5 इज इक्वल टू 30,600। ये दोनों का प्लस करेंगे, यानी 6x/5 इज इक्वल टू 30,600। अब 5 यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 30,600 मल्टीप्लाई 5। एंड यहाँ पे 6 आप लोग देखोगे तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30,600 मल्टीप्लाई 5/6।
यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई एंड उससे डिवाइड हम लोग 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12,750, यानी कि उनकी ओल्ड सैलरी होगी 12,750, उसमें उनको 20% इंक्रीमेंट मिला है, उनके बाद उनको न्यू सैलरी मिली है 30,600। इनको आप लोगों को रीचेक करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, 12,750 का आप लोग 20% निकालोगे एंड जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट को इसमें यही अमाउंट के अंदर प्लस कर देना। यहाँ पे जो भी अमाउंट आए उसको आप लोग इसमें ही प्लस करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 30,600। जितना भी इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें आप लोग प्लस करोगे तो यही आप लोगों को आंसर मिलेगा। ये रीचेक करने की मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत। ओके, यानी कि उसकी ओल्ड सैलरी होगी 12,750। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, 21 एंड 22। तीनों क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम के ही है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।